हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फिजिकल चेंज को एक्सप्लेन किया था। आज हम देखेंगे केमिकल चेंज क्या होता है। चलिए, केमिकल चेंज सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये परमानेंट होता है, ठीक है, एंड इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज क्या था? टेम्पररी था और रिवर्सिबल था, यानी कि ए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता था, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी हो जाता था, ठीक है। जबकि केमिकल चेंज में ऐसा है कि अगर ए आगे जाके बी में कन्वर्ट हो रहा है तो बी वापस ए में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। बी जो है वो वापस ए में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो परमानेंट हो गया। अब उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, अब उसका भगवान ही मालिक है, ठीक है। बी बन चुका, बी को ए की तरफ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से जान के कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स समझते जाएंगे और उसके जो है एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। सो फर्स्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। फर्स्टली आपको पहले ये लिखना है, इट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? एक बार कैमरा देख लेते हैं प्रॉपर है कि नहीं। ओके, चलिए। परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है, यानी कि ए टू बी में कन्वर्ट हो गया तो बी टू ए में वापस कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। परमानेंट हो गया, फिक्स हो चुका है। सेकंड ये है, मैं नोट्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको ऐसे कैसे लिखना है वो आपको पता चले बोर्ड एग्जाम्स में, वेरी इंपॉर्टेंट है। केमिकल कंपोजिशन will change, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन फिजिकल में क्या हो रहा था? फिजिकल चेंज में सेम रहता है। पानी बर्फ जो है वो पानी बन रहा है, पानी जगह गैस बन रहा है, लेकिन H2O ही रहेगा, ठीक है। कोई मास में चेंज नहीं, कोई केमिकली कंपोजिशन में भी चेंज नहीं आएगा। जबकि केमिकल चेंज के अंदर सब में चेंज आता है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन विल चेंज एंड more than one product were formed। एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी बन सकती है, एक रिएक्टर में से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी बन सकती है। जैसे हम बात करते हैं C12H22O11, इसको हम सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। केन शुगर भी कहते हैं, जो आपको कहना हो, ठीक है। सुक्रोज को जब हीट किया जाता है, गर्मी दी जाती है, एंडोथर्मिक मतलब कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आगे जाके वो कार्बन बनाता है और अमाउंट में कुछ अमाउंट में वाटर रिलीज करता है। अब यहाँ देखिए, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है नहीं है। यहाँ इसका कुछ वेट अलग होगा, यहाँ इसका कुछ मास अलग है, यहाँ मास अलग, यहाँ मास अलग। केमिकल कंपोजिशन देख लीजिए, वो भी अलग, ठीक है। और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, एक और दो प्रोडक्ट्स बन गए एक में से, तो ये स्टेटमेंट को फॉलो करता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कि कार्बन और H2O सुक्रोज को हीट करने से प्रिपेयर हो जाते हैं, यानी कि ये केमिकल चेंज है। अब इसको, इन दोनों को अगर आपको वापस फिर से सुक्रोज बनाना हो, सो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अनचेंज्ड। सॉरी, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। This is not going to be altered. Clear? Second, ये एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, अगर ना लिख पाए हो तो रिवाइंड करके एग्जांपल लिख दीजिएगा, आपके लिए सही रहेगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। बोर्ड एग्जाम्स में भी अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जितना पूछा जाए उतना ही लिखिएगा, अपनी रामायण मत छाप के आइएगा,
ठीक है, जितना पूछा उतना ही लिखेगा, ज्यादा लिखेंगे तो कोई ज्यादा मार्क्स आपको नहीं देगा। थर्ड पॉइंट, क्योंकि मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बताया गया है तो मैं सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी ये था वो था एक्सेट्रा वो सब हमें लिखने की जरूरत नहीं है। मास ऑफ substance which undergoes chemical change may change यानी केमिकल चेंज से गुजरने वाला जो भी सब्सटेंस है उसका मास जो है वो आगे जाके चेंज हो सकता है। जैसे अभी हमने आपको केन शुगर के एग्जांपल लेके बताया था कि आगे जाके कार्बन और पानी बन गया तो उसका वजन कुछ और है, सुक्रोज का वजन कुछ और है, तो मास भी यहाँ पर चेंज होता रहता है। फिजिकल में मास चेंज नहीं हो रहा। क्लियर? जैसे कि एक एग्जांपल बताएं, सॉरी इसको मिटाना नहीं था, चलो ठीक है, नहीं तो लिख देते हैं एक बार, विच अंडरगोज केमिकल चेंज में चेंज। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल 12 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन क्या होता है, कोयला है, मान लो कोयला गिन लो, कोयला काला कलर का होता है, इसको मैं जला रहा हूं, हीट कर रहा हूं, मतलब गर्म कर रहा हूं, उसको जला रहा हूं, फॉर एग्जांपल बर्न लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसको मैं जला रहा हूं, तो आगे जाके ये क्या करेगा, 44 ग्राम CO2 बनाएगा और कुछ अमाउंट में वाटर बनाएगा। अब आप कहोगे 44 ग्राम ही क्यों, तो यहां साइंस समझो आप, 12 ग्राम कार्बन है, ठीक है, ये मैं 12 ले रहा हूं, 12 ग्राम कार्बन चल रहा है, लेकिन कहां चल रहा है, हवा में, ठीक है, हवा में चल रहा है। हवा में कौन सी गैस होती है जो रिएक्ट करती है कार्बन के साथ, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन, ये कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, यहां दिखा दे रहा हूं कि कार्बन है, आगे जाके अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, O2 फॉर्म में होता है ना, तब जाके वो CO2 बनाता है। कार्बन कितना है इधर, 12 ग्राम है, ऑक्सीजन, इसका वजन देखो, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा 16 होता है, यहाँ 2 होता है, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में डायमर फॉर्म में इंक्लूड प्रेजेंट होता है, तो 16 × 2 32, समझे, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16 होता है, एटमॉस्फेयर में O2 फॉर्म में होता है, तो O2 16 + 16 32 और ये 12 कितना बनाएगा, 44 ग्राम CO2 क्या करेगा, वो हवा में छोड़ेगा, हवा के साथ रिएक्शन करेगा तो हवा में क्या करेगा, CO2 छोड़ेगा। जैसे आपको चूल्हे बुले जो जलते हैं वो क्या होता है ज़्यादातर, या जो व्हीकल से जो गैस निकलती है वो तो हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन ऐसे कई फैक्ट्रीज के अंदर जहाँ ये कार्बन जलते रहते हैं वहाँ पर ये CO2 बनते रहते हैं। जितना कार्बन चल रहा है उतना ही ऑक्सीजन, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके वेट के अकॉर्डिंग अगर हम गिनोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उतना रिलीज करता रहेगा। जैसे 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, हवा, यहाँ से इतना लिखा है कि हवा में चल रहा है, लेकिन हवा में ऑक्सीजन भी है, ये तो हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, सोच रहे हो तो बड़े बेवकूफ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन हवा में होता ही है, O2 फॉर्म में होता है, एक का 16 वेट होता है, 2 का 32, 32 और 12 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, निकल रहा है, और कुछ अमाउंट में H2O भी निकलता है, वेरी लेस अमाउंट में, वेपर फॉर्म, क्लियर। और यहाँ पर क्योंकि 44 ग्राम CO2 बन रहा है, 44 ग्राम H2O, और कुछ अमाउंट में हीट भी ब्रेक होती है, कुछ अमाउंट में, मतलब हीट जो, अब सीधी बात है, कार्बन जब जल रहा है तो हीट को रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, है ना, आगे जाके वो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। क्लियर हो, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब कोई भी चीज जलती है तो वो एनर्जी लिबरेट भी करती है। पहले तो कार्बन एब्जॉर्ब करेगा हीट, मान लो कि अगर कोयले को हम जला रहे हैं तो वो हीट पहले एब्जॉर्ब करेगा, चलेगा, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा,
और फिर बाद में जाके जब वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा कार्बन, तब वहाँ एनर्जी क्या होगा, वो रिलीज करता जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा, आपको बस एक एग्जांपल याद रखना है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है वो हम अभी देखते हैं। तीसरी चीज वही आ रहा है हालांकि, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है कि केमिकल चेंज के दौरान दो टाइप की रिएक्शन प्रोसीड होती है। हीट, कोई भी रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, या तो कोई भी रिएक्टेंट हीट रिलीज कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल, प्रॉपर एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए आगे जाके बी में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल ए अगर एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, ठीक है, हीट ना लिखना हो तो ऐसे ट्रायंगल बना सकते हो, वो भी उसका सिंबल है हीट का। अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है और ए हीट एब्जॉर्ब करके तब बी बन रहा है, तो इसको कहेंगे एंडोथर्मिक चेंज। क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक चेंज। ठीक है, इसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक चेंज। और मान लो कि ए बी बनने के लिए एनर्जी रिलीज कर रहा है या हीट रिलीज कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक चेंज। एक्सोथर्मिक चेंज यानी हीट निकाल रहा है। एक्स का मतलब कि निकालना, हीट को क्या करना, निकालना। वो वाली एक्स प्लीज जो आप समझ रहे हो, वो एक्स को मत समझना। एक्स का मतलब होता है कि रिमूव हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है, बाहर निकल रही है हीट। और एंडोथर्मिक का मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तब जाके वो प्रोडक्ट बन रहा है। अगर प्रोडक्ट बनने के लिए एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वो एक्सोथर्मिक चेंज होगा। और ये रिएक्शन, अगर मैं बात करूं कि चेंज की जगह अगर ये रिएक्शन हो रही है, इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। द रिएक्शन व्हिच एब्जॉर्ब द हीट एंड देन कन्वर्ट टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड द रिएक्शन व्हिच लिबरेट्स द हीट एंड कन्वर्ट टू प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिलीज कर रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा भी हुआ है ताकि आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकूं। शुगर, शुगर को मुझे मेल्ट करना है, पिघलाना है। शुगर को मेल्ट करना है तो शुगर क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। शुगर क्रिस्टल फॉर्म में होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब वो मेल्ट होगा, तब वो डिसॉल्व होगा किसी के अंदर। तो ये क्या हो रही है, एनर्जी, ये कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक हुई। ठीक है, एग्जांपल है एंडोथर्मिक एग्जांपल ये है, इफ शुगर मेल्ट, शुगर विल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड देन मेल्ट, which is called which is the example of endothermic reaction. क्लियर, क्योंकि एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, हीट एनर्जी, तब जाके वो मेल्ट होगा। या एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हम बात करें कि कार्बन, अभी जैसे बात की थी, कार्बन अगर हवा में रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, कार्बन जो है वो बर्न इन एयर, कार्बन को जब हवा में जलना है तो वो एनर्जी क्या करेगा, लिबरेट करेगा। ठीक है, तो ये होगा एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक, क्योंकि कार्बन जब जलेगा तो जलते जलते क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करता जाएगा, है ना। हम जैसे कहीं बैठे रहते हैं, कहीं पर कौड़ा वौड़ा जल रहा होता है तो कैसे हमको गर्म लगता है, तो वो हमें गर्म लगता है, वो क्या लगता है, वो ही एनर्जी होती है, वो हीट एनर्जी। इसका मतलब कि वो एनर्जी क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है। क्लियर, so this is called exothermic reaction. Example, carbon burning air. Endothermic का मतलब if sugar melt, energy absorbed, endothermic, energy release, exothermic reaction. Clear? एक एग्जांपल है, एक्टिविटी है, इसके बाद हम इस टॉपिक को क्लोज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिबन होती है। ठीक है, मैग्नीशियम की रिबन को अगर मैं जला रहा हूं तो आगे जाके क्या होगा, वो रिबन जल के राख हो जाएगी। क्या होगा, आगे जाके राख हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, आपको अपने लैंग्वेज में लिखना होगा।
मैग्नीशियम रिबन जो है वो आगे जलती रहेगी, इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा, आगे जाकर वो राख हो जाएगी। जब राख हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है। जलने पर वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। Mg प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मैं चाहूं कि Mg और O2 में फिर से कन्वर्ट करूं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने बताया था केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं है भाई, ठीक है। दूसरी चीज, पहली बात तो ये आप देखिए कि बैलेंस नहीं है रिएक्शन, ये आगे जाके इसी टॉपिक पे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बैलेंस करना होगा रिएक्शंस को। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर ले 2, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 2 Mg के लिए भी होता है, 2 O के लिए भी होता है, लेकिन 2 Mg नहीं है, यहाँ पर तो एक ही Mg है, तो इसके आगे भी 2 लगा दो। अब देखो 2 Mg 2 Mg, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इसको याद रखो कि मैग्नीशियम जलता है तो वो भी क्या कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड आगे जाके मैग्नीशियम में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इट इज केमिकल चेंज। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एक बार ना समझ में आया फिर से रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन, जो भी आपको कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो आपका क्लियर हो सकता है। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन हो रहा है, you can write in the mention in the comment box also, okay। thank you for watching this video, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।